बारिश और बाढ़ की मार से पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य हैं जो अछूते नहीं है, वहां भी हालात कमोबेश इधर के राज्यों जैसी हैं। असम से बारिश और बाढ़ की विनाश लीला की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो डरा देने वाली है। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब रिहायशी इलाकों में भी खतरा मंडरा रहा है। लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। असम में कुदरत के कहर की हर तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि असम के वो कौन कौन से 16 जिले हैं जहां आसमान से आफत बरस रही है। यहाँ आप देखिए, ये असम का नक्शा, यहाँ देखिए कहाँ ये सब बरसात हो रही है। बक्सा, बारपेट और चिरांग, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। देखिए 16 जिले, इसमें दरांग, धुबरी और डिब्रूगढ़ का भी नाम शामिल है, जहां पर फिलहाल आसमानी आफत बरस रही है। और इसके अलावा 3 और जिले कामरूप, कोकराझार, लखीमपुर, ये वो जगह है जहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो एक एक करके आप जिले बदलते जाइए। असम में लगभग स्थिति ऐसी है। नलबाड़ी, सोनितपुर, उदलगुरी, ये तमाम वो इलाके हैं जो असम में आसमानी आफत जहां पर बरस रही है और असम की हालत सबसे ज्यादा खराब है इस वक्त। असम पर आसमानी आफत। असम के कई जिलों में बारिश, बाढ़ का कहर। हर तरफ बाढ़ और तबाही का मंजर। पूर्वोत्तर राज्य असम बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहा है। प्रदेश के 35 जिलों में 16 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन जगहों पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ बाढ़ और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। असम के बारपेटा की इन तस्वीरों को देखिए। बारिश और बाढ़ का आलम यह है कि यहाँ गांव में नाव चलने लगी। खेत और सड़क पानी में डूब गए। इतनी बारिश हुई कि घरों ने जल समाधि ले ली। गांव में आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते नजर आए। इस गांव में जहां मोटरसाइकिल चलती थी, गाड़ियां चलती थी, अब वहां जाने का एक ही जरिया बचा है और वो है नाव। नाव में बैठकर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं और अब अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश करने में जुटे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सड़क किनारे राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां गांव में रहने वाले लोगों और मवेशियों को भी रखा गया है। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और नाव भी तैयार की जा रही हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाना पीना और दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। गुवाहाटी में भी यही हालात बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ रहे जलस्तर की वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। मकान, दुकान और रास्ते सब पानी में डूबे नजर आए। और जो हालात बने हुए हैं, उससे आने वाले दिनों में यह खतरा और भी बढ़ सकता है। के लिए थोड़ा दिक्कत होता है 2-3 महीने का लिए। मतलब बारिश आने से फिर से पानी बढ़ जाएगा। हाँ, पानी बढ़ जाएगा। बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर बारिश यूं ही जारी रही तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। मानसून के साथ ही देश के कई राज्यों में मुसीबत ने भी दस्तक दे दी है। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। हालात ये हैं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बाढ़ ने भयंकर कहर बरपा रखा है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश, बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सिवनी में तो नदी में सैलाब आने की वजह से 5 लोग टापू पर फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तो सिवनी के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं नरसिंहपुर में भी मूसलाधार बारिश की वजह से नर्मदा समेत कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। और जिसकी वजह से कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग की बात करें तो नदी में उफान आने की वजह से एक निर्माणाधीन पुल टूटकर पानी में बह गया। तो एक मध्य प्रदेश के दमोह का हाल भी बेहाल है, जहां बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र का ठाणे भी मूसलाधार बारिश की वजह से पानी पानी हो चुका है।
और उधर छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भारी बारिश के बाद स्कूलों में पानी भर जाने की वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी। और मध्य प्रदेश के बालाघाट की तस्वीर भी ऐसी है, जहां सैलाब की वजह से सड़कें भी बह गईं। और